आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया बड़ा फैसला। डीआरडीओ के अस्पताल खोले जाएंगे आम नागरिकों के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट के जरिए दी जानकारी। केंद्र सरकार पर टीकाकरण की भेदभाव वाली रणनीति करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्य सरकार ने फिर किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। देश में तेजी से कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख एमएम नरवणे, रक्षा सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष से कहा है कि वे सैन्य, कैंट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आम नागरिकों को भी इलाज की सुविधाएं मुहैया कराएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के सभी लोकल कमांडर्स को अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने के लिए भी कहा है। इसी तरह रक्षा सचिव को आदेश दिया गया है कि वह कैंट बोर्ड के सारे अस्पतालों में आम नागरिकों का भी इलाज करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने लाखों लोगों तक पोषण पहुंचाने की व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया है। मंत्री हर्षवर्धन ने कहा 2030 तक भूखमरी खत्म करने की दिशा में अब तक जो प्रगति हासिल हुई थी उसके भी प्रभावित होने की आशंका है। आबादी, खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ विकास विषय पर 54वें जनसंख्या एवं विकास आयोग को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सरकार खाद्य सुरक्षा और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसकी पुष्टि बीते कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न राष्ट्रीय कानूनी कदम एवं आरंभ की गई योजनाएं करती हैं। लेकिन हाल के दिनों में इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटते हुए विश्व पुनर्निर्माण की जिद्दोजहद में लगा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी। राहुल ने बताया कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया था, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने निवेदन किया है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे सभी अपना ध्यान रखते हुए कोविड टेस्ट कराएं और आइसोलेशन में रहें। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके राहुल गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की टीकाकरण की रणनीति भेदभाव वाली है और उसने कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं दी है। उन्होंने ट्वीट किया, 18 से 35 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोई मुफ्त टीका नहीं होगा। कीमतों पर नियंत्रण किए बिना बिचौलियों को ला दिया गया। कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, भारत की टीका रणनीति वितरण करने वाली नहीं बल्कि भेदभाव करने वाली है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने टीके की कीमत के बारे में निर्णय कंपनियों पर छोड़ दिया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के आउटब्रेक से ज्यादा घातक साबित हो रही है और देश के कई राज्य इस लहर से बुरी तरह जकड़ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति काफी खराब है। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि स्थिति निश्चित तौर पर कल्पना से परे है। राज्य में कोरोना के बारे में उन्होंने कहा कि लड़ाई कितनी लंबी जाएगी इसका भी ठिकाना नहीं है। संख्या कितनी बढ़ेगी इसके बारे में भी निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम प्रयास करने के बावजूद भी लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे सामने इसके कारण चुनौतियां आ रही हैं। हॉस्पिटल में बिस्तर के साथ ऑक्सीजन बेड बढ़ाने हैं। ये लड़ाई कठिन दौर में पहुंची है। भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछली बार मध्य प्रदेश में एक दिन में अधिकतम 3600 मामले आए थे, पर इस बार तो 10,000 के आसपास पहुंच गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने के मद्देनजर अब टीके की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्र सरकार के देश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने की घोषणा के बाद अशोक गहलोत ने यह बात कही। गहलोत ने कहा कि अंत में केंद्र सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अब उसे टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में राज्यों में टीका वितरण के लिए एक तर्कसंगत और पारदर्शी रणनीति की आशा करते हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है।
सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। विकास सीताराम जी भाले को शासन सचिव, खेल एवं युवा मामले विभाग राजस्थान जयपुर, जितेंद्र कुमार उपाध्याय को आयुक्त देवस्थान विभाग, दिनेश कुमार यादव को संभागीय आयुक्त जयपुर, राजेंद्र भट्ट को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संभागीय आयुक्त उदयपुर पर लगाया है। इसी तरह मेघराज सिंह रत्नू को अतिरिक्त मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन एवं निर्देशक एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर, नथमल डिडेल को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ लोक बंधु को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर और अवधेश मीणा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज जयपुर के पद पर लगाया गया है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से मुलाकात कर सिरोही जिले के लिए आगामी 3 महीनों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस मुलाकात में संयम लोढ़ा ने बताया कि 1000 इंजेक्शन की जरूरत अप्रैल के अगले 10 दिन में रहेगी। सिरोही में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। यूटीबी आधार पर 50 नर्सेज लगवाने की स्वीकृति प्रदान करें। लोढ़ा ने उन्हें बताया कि जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड के आईसीयू में शीघ्र ही वेंटिलेटर की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए जिला खनन न्यास से 26,59,500 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें एबीजी मशीन 12,98,000 रुपए, 26 मल्टी पैरा मॉनिटर 10,40,000, नॉन रिब्रीथिंग हाई फ्लो वेंटी मास्क कुल 300 लागत 3 लाख रुपए व अन्य उपकरण स्वीकृत किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सिरोही के सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य 30 अप्रैल को वर्चुअल शुरू करना प्रस्तावित है। इसके प्रथम चरण के कार्य के लिए 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर कमलों से कार्य शुरू किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। खास तौर से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी क्रम में भाजपा ने कोविड काल के बावजूद राज्यों के मंत्रियों की बेपरवाह अंदाज को कटघरे में रखना शुरू कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गहलोत सरकार के मंत्रियों के ही कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें निशाने पर लिया है। पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के एक कार्यक्रम में शरीक होने के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री कोरोना काल में भी विकास कार्यों का श्रेय लेने में लगे हुए हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर और कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने सुभाष नगर इलाके में जिस तरह से विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया, वो कोरोना की गाइडलाइन के धज्जियां उड़ाए जाने का ताजा उदाहरण है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य के चिकित्सा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हर समय राजनीति करना उचित बात नहीं। राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान में कहा कि कोरोना का कहर जारी है। राजस्थान संक्रमण की दृष्टि से देश के 5 राज्यों में से है। ऐसे में प्रतिपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन वैश्विक महामारी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नहीं चूक रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऑक्सीजन में भेदभाव हो रहा है। केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने से पहले सरकार का पहला कर्तव्य है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तो ऐसे में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर सभी की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। हर समय राजनीति करना उचित नहीं है। ऐसे में अच्छा है कि सरकार सभी को साथ लेकर चले। सरकार बात अवश्य करती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रायता बिखेरने का काम करते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम कई तरह के रंग बदलने लगा है। आज राजधानी में सुबह से पड़ रही कड़ी धूप के बाद शाम होते होते मौसम ने अचानक रंग बदल लिया। अचानक से तेज आंधी चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। हालांकि लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया आज जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन को जारी होने के दूसरे दिन आईजी ने क्षेत्र का ब्यौरा लिया। आईजी ने बताया, कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत घातक है, इसे हल्के में ना ले। यह कोविड किसी गरीब, अमीर व शहरी व ग्रामीण को नहीं देख रहा। कोटपुतली क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इसलिए कोई भी लोग धोखे में ना रहें। ये बीमारी किसी को होगी नहीं। सरकार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में यह महामारी 30% बढ़ रही है, लेकिन मेरा मानना है यह बीमारी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा फैली हुई है। यह बीमारी किसी को भी लग सकती है, इसलिए इसका बचाव ही उपाय भी है और इलाज भी। मीडिया के माध्यम से आईजी ने सभी से अपील की कि बेवजह कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले, अपनों की जान खतरे में न डाले। वहीं आईजी ने जयपुर ग्रामीण व भिवाड़ी क्षेत्र के हरियाणा राजस्थान बॉर्डर का भी ब्यौरा लिया। देखिए, आज यहाँ आने का औचित्य तो जो कोविड को लेके नई गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की, उनकी पालना किस तरीके से नीचे ग्राउंड लेवल पे हो रही है, लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं
जवान के लेवल तक उसमें कितनी उस चीज़ को समझ के और कैसे पालना कराई जा रही है, देखने के हिसाब से मैंने अपना यहाँ दौरा किया था। और जहाँ तक मैसेज की बात है तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी नागरिक बंधुओं से, यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा, ये महामारी बहुत ही खतरनाक रूप से इस वक्त फैली हुई है। संक्रमण का फैलने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। पिछले 1 साल से हम लोग इस बीमारी को देख रहे हैं और आमतौर पे एक धारणा बना ली है कि ये कुछ नहीं है, सिंपल सी खांसी जुकाम बुखार है, निकल जाएगा। ऐसी गलती ना करें। अब की बार जो इसका रूप है, जो वायरस का जो नया जो रूप आया है, उसमें बहुत ही तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और संभलने का मौका नहीं दे रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।